आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपये का और आपने उसे तुरंत बेच दिया। लेकिन उसी 1 लाख रुपये पर जब आपको 40,000 रुपये का लॉस हुआ तो आपने किया होल्ड। क्या ये डिसीजन स्ट्रैटेजी का था या आपके इमोशन का? दोस्तों, ट्रेडिंग का असली स्ट्रगल चार्ट के बाहर होता है और आज हम बात करेंगे उस साइकोलॉजिकल जंग की, होल्डिंग वर्सेस सेलिंग, जो हर ट्रेडर हर दिन लड़ता है, और समझेंगे कि कब आपको होल्ड करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए साइकोलॉजिकल टर्म्स के बेसिस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। और लेकिन शुरू करने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं वशिष्ठ सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एंड ए फुल टाइम स्विंग ट्रेडर। देखिए, ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल्स का खेल नहीं है, इमोशनल डिसिप्लिन का गेम है। जब आपको प्रॉफिट होता है तो आप डर की वजह से उस प्रॉफिट को बेच देते हैं, लेकिन जब आपको लॉस होता है तो आप उस लॉस को होप पे हमेशा होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा से ही प्रॉफिट के कंपैरिजन में लॉस को ज़्यादा फील करता है और हम ज़्यादातर प्रॉफिट में लॉजिकल होते हैं लेकिन लॉस में हमेशा इमोशनल ही पाए जाते हैं। चलो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक बार मैं एक ट्रेडर से मिला, उसके पास 3 स्टॉक थे। उसका एक स्टॉक 20% प्रॉफिट में था जो उसने तुरंत बेच दिया, और एक स्टॉक उसका 10% डाउन था, उसमें उसने बोला कि इसमें मैं थोड़ा और रुकता हूँ, और तीसरा स्टॉक जो उसका 40% डाउन था, उसमें उसके कहना था कि अब रिकवरी इसी स्टॉक से होगी। और इन तीनों एग्जाम्पल से आपको एक बात क्लियर जरूर समझ में आई होगी कि सारा का सारा डिसीजन चार्ट से नहीं, फीलिंग से लिया गया था। तो क्या होल्डिंग करना गलत है? नहीं, होल्डिंग करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन बिना रीजन के होल्ड करना बहुत गलत है। अगर स्टॉक फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रांग है तो होल्ड करना सही है, लेकिन अगर आप सिर्फ इस वजह से होल्ड कर रहे हो क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो इसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। मार्केट में सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आप सिर्फ और सिर्फ होप पे ट्रेड करते हो। अब सवाल आता है कि हम सेल करने में इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं? देखिए, सेल करने का मतलब है कि आपको एक डिसीजन लेना ही होगा। हम अक्सर मार्केट में डिसीजन लेने से बचते हैं। देखिए, सेलिंग का मतलब होता है कि आपको डिसीजन लेना होता है, या तो आप प्रॉफिट को बुक करते हैं या फिर लॉस को बुक करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें आपका ईगो भी आपके आड़े आ जाता है, इसलिए सेलिंग करना हमेशा से टिपिकल माना जाता है। लेकिन होता क्या है कि मार्केट में जब भी आप प्रॉफिट में होते हैं तो आपका फोमो और कहीं ना कहीं आपकी घबराहट सामने आ जाती है, और लॉस के समय में आपका ईगो और होप आपको बहुत बड़े अच्छे खासे स्ट्रगल में डाल देता है। इसीलिए हम या तो किसी स्टॉक को फॉरएवर होल्ड करते हैं या फिर सही स्टॉक को जल्दी बेच देते हैं। तो प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है डिसीजन लेने की, और डिसीजन आता है हमेशा लॉजिक से। जितना आप लॉजिकल रहेंगे मार्केट में, उतना ज़्यादा अच्छे डिसीजन लेंगे, और डिसीजन लेने के लिए अपने इमोशन को हमेशा से साइड करना ही होता है। तो फिर अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि कब होल्ड करें और कब सेल करें। देखिए, होल्ड आप जब कर सकते हैं आपकी एनालिसिस अभी भी सही हो और आपका टारगेट अभी भी वैलिड हो, अभी भी ब्रॉडर मार्केट के सेंटीमेंट कहीं ना कहीं आपके फेवर में हो, आप अभी भी अपने स्टॉप लॉस को कहीं ना कहीं ट्रेल कर रहे हो और अपने प्रॉफिट को राइड कर रहे हो, तब आप किसी भी इक्विटी को, किसी भी सिक्योरिटी को होल्ड कर सकते हैं। और साइकोलॉजिकली आपका इमोशन बिल्कुल भी होल्ड करने में आगे नहीं आना चाहिए। और सेल कब करें? सेल करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपका टारगेट अचीव्ड हो गया हो। अगर आपका टारगेट एक बार अचीव हो गया है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उस पूरी ट्रेड में इमोशन के साथ आगे बढ़ना, या किसी होप के साथ या किसी ग्रीड के साथ आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपका पूरा ब्रेकडाउन जो आपने किसी तरीके से, जिस लॉजिक से आपने ट्रेड की है, वो लॉजिक पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो जाए तो आपको वहाँ पर सेल कर देना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट में किसी स्पाइक की वजह से या किसी पर्टिकुलर स्टॉक स्पाइक की वजह से या किसी न्यूज़ की वजह से स्पाइक आ रहा हो, तो वहां पर सेल करना सबसे बेहतर होता है। और जब आप इमोशनल हो गए हो, आपका पूरा लॉजिक बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गया और आपका पूरा डिसीजन फीलिंग के बेस पर आ रहा हो, ना कि लॉजिक के बेस पे, उस केस में आप सेल कर सकते हैं। और अगर डिसीजन लेने में क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना, तो हमेशा चार्ट देखिए, ना कि अपने इमोशंस को। तो दोस्तों, होल्ड करें या सेल, इसका डिसीजन तभी सही होता है जब वो इमोशन में आके नहीं, वो किसी स्ट्रैटेजी पर बेस्ड होता है। आई होप आज आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कब आपको होल्ड करना चाहिए और कब आपको सेल करना चाहिए। और अगर आप वाकई में ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरीके के कंटेंट आपसे मिस ना हो। और होल्डिंग और सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको स्टॉप लॉस सही तरीके से सेट करना आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर को अभी यही नहीं पता होता कि स्टॉप लॉस की एक्चुअल में साइकोलॉजी क्या होती है, किस लेवल पर आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं कि स्टॉप लॉस को कहाँ पर सेट करना चाहिए, तो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टॉप लॉस की एक्चुअल में साइकोलॉजी क्या होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरीके के लॉजिकल कंटेंट आपसे आगे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज वशिष्ठ सिंह, साइनिंग ऑफ।